साथियों, हम सीटी का प्रश्न पत्र संख्या 2 को हल करेंगे, हिंदी विषय। चलते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, पाणिनि ने अष्टाध्यायी ग्रंथ की रचना की, रेखांकित पद में कौन सा समास है? रेखांकित पद में कौन सा समास? साथियों, अष्टाध्यायी जो शब्द है उसका दो तरह से हम विग्रह कर सकते हैं। आठ या अष्ट अध्यायों का समूह, अध्यायों का समूह है, या फिर कह दें समाहार। और ऐसा यदि आप विग्रह करते हो तो आपका द्विगु समास हो जाता है। कैसा समास हो जाता है? जिसका प्रथम पद संख्यावाची मिले वहां द्विगु समास होता है। एक विग्रह हम ऐसे कर सकते हैं, 8 है अध्याय, जिसमें और ये आपके अष्टाध्यायी के लिए आ जाता है, रूढ़ हो जाता है। जब कोई शब्द किसी शब्द के लिए रूढ़ हो जाता है तो हम कहते हैं वहां बहुव्रीहि समास होता है। तो यहां कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास होता है? बहुव्रीहि समास होता है। अब देखो, आपके ऑप्शन में द्विगु भी है और आपके ऑप्शन में क्या है? बहुव्रीहि। जब दो समास एक साथ टकरा रहे हों और एक उनमें से बहुव्रीहि का उदाहरण हो तो हम हमेशा बहुव्रीहि सही मानेंगे। क्या मानेंगे? पाणिनि के अष्टाध्यायी, पाणिनि के अष्टाध्यायी, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा आपका? साथियों ध्यान देना, बहुव्रीहि समास का टकराव किसी अन्य समास के साथ होता है तो पहले हम उसका विग्रह करेंगे, उसका अर्थ निकालेंगे। दोनों ही विग्रह सही है तो फिर कौन सा सही मानेंगे? बहुव्रीहि। आगे चलते। 10-12 लोगों ने उसे बुरी तरह पीटा। रेखांकित शब्द में क्या बताना है? समास। 10-12 है, 10-12। जब दो संख्याएं अलग अलग आती है तो हम कहते हैं विकल्पक या वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। विकल्पक या वैकल्पिक द्वंद्व समास होता है। तो कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व। सही आंसर क्या है आपका? द्वंद्व। आगे, ओडी पीतांबर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिरोगी। कहा जा रहा है कि रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? ध्यान दे साथियों, शब्द आपके सामने पीतांबर। पीतांबर शब्द के दो अर्थ होते हैं। शब्द बना है पीत और अंबर से। शब्द किससे बना है? पीत और अंबर से। अंबर का एक अर्थ तो हो गया वस्त्र और एक अर्थ हो गया आकाश। ध्यान देना बात पे। अंबर के दो अर्थ हैं, एक तो वस्त्र है और एक क्या है? आकाश। वाक्य क्या है? ओडी पीतांबर। पीतांबर को क्या कर रखा है? ओढ़ रखा है। अब आकाश को आप ओढ़ नहीं सकते, मतलब किसको ओढ़ रखा होगा? वस्त्र को। किसको ओढ़ रखा होगा? वस्त्र को। वस्त्र को ओढ़ रखा है, इसलिए पीतांबर शब्द का हम विग्रह करेंगे। पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर, पीत है जो अंबर। वस्त्र कैसा है? पीला। विशेषता बताई जा रही है कि वस्त्र कैसा है? पीला। और पीला वस्त्र विशेषता बताई जा रही है। विशेषण विशेष्य के जब उदाहरण आ जाते हैं, विशेषता बताई जाए तो वहां समास कौन सा होता है?
कर्मधारय समास होता है। चलते हैं आगे। यथासंभव, यथासंभव में कौन सा समास है साथियों? जब हम अव्ययभाव समास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यथा, प्रति, आ, पे या इसी प्रकार के और उपसर्ग जिनमें प्रथम पद क्या हो? उपसर्ग हो, प्रथम पद अव्यय हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। कौन सा समास है? अव्ययभाव समास। तो यथा उपसर्ग जुड़ा हुआ है, इसलिए कौन सा समास हो गया? अव्ययभाव समास। आगे, जिस समास में पूर्व पद गौण और उत्तर पद प्रधान हो। पूर्व पद तो क्या हो? गौण हो, और उत्तर पद क्या हो? प्रधान हो, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? बहुव्रीहि समास जो होता है उसमें तीसरा या अन्य पद प्रधान होता है। अब बात करें द्विगु की। द्विगु जो है वो तत्पुरुष का उपभेद है। तत्पुरुष का उपभेद है। तो यहां हम कहेंगे कि दोनों, दूसरा पद जो प्रधान होता है वो पहले हम कहेंगे कि तत्पुरुष में, उपभेद की बात हम क्या करेंगे? बाद में। वैसे तो द्विगु में भी दूसरा पद प्रधान होता है, प्रथम पद क्या होता है? गौण। लेकिन द्विगु जो है वो तत्पुरुष का क्या है? उपभेद। इसलिए पहले हम मुख्य भेद को प्राथमिकता देंगे और कौन सा समास कर देंगे? तत्पुरुष, यदि दोनों ऑप्शन है तो, नहीं तो फिर द्विगु हो जाता। आगे, देशभक्ति। देशभक्ति में कौन सा समास है? देशभक्ति में समास पूछा जा रहा है, विग्रह करेंगे तो करेंगे देश के लिए भक्ति। देश के लिए भक्ति के लिए जब कारक चिन्ह आ जाता है तो वहां संप्रदान तत्पुरुष समास होता है। कौन सा समास होता है? संप्रदान तत्पुरुष। तत्पुरुष और तत्पुरुष में कौन सा? संप्रदान तत्पुरुष। तो देखिए आगे चलते हैं। पुष्प धनवा का सही समास विग्रह है पुष्प धनवा। पुष्प यानी फूल और धनवा यानी धनुष। जिसकी धनुष किससे बनी हुई हो? फूलों से बनी हुई हो। जिसकी धनुष किससे बनी हुई हो? कामदेव के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है। और जब शब्द किसी व्यक्ति के लिए क्या हो जाता है? रूढ़ हो जाता है, तो हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। विग्रह देख लेंगे। वह जिसके पुष्पों का धनुष है कामदेव। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन। धनुष धनवा का अर्थ हो गया और पुष्प फूल हो गया। आगे चलते। किस विकल्प में सभी पद कर्मधारय समास से निर्मित है? यानी सभी शब्दों में कौन सा समास होना चाहिए? चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख, चंद्रमा के समान उपमान उपमेय का उदाहरण। और उपमान उपमेय के जो उदाहरण है वो कर्मधारय समास में आते हैं। मुख को बताया जा रहा है किसके समान? चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के समान मुख, लेकिन छाया तरु, तरु की छाया, और का के की जहां आ जाता संबंध तत्पुरुष हो जाता, मतलब ये तो नहीं। काली मिर्च, मिर्च की विशेषता बताई जा रही कि मिर्च कैसी है? काली है जो मिर्च। चंद्रमुखी फिर आ गया। तुषार यानी होता बर्फ, और ध्वल यानी होता सफेद। किसके समान सफेद? बर्फ के समान सफेद। और कृष्ण मृग, कृष्ण यानी काला और मृग यानी हिरण। कृष्ण है जो मृग। तो काली है जो मिर्च, चंद्रमा के समान मुख,
तुषार ध्वल, तुषार यानी बर्फ के समान, ध्वल यानी सफेद, ध्वल यानी क्या होता है? सफेद। कृष्ण मर्ग, कृष्ण है जो, कृष्ण यानी काला, कृष्ण है जो मृग। ये जो चारों उदाहरण हैं ये कर्मधारय समास के हैं और आपको कर्मधारय समास का उदाहरण बताना, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? आगे चलते हैं। दही बड़ा में, दही बड़ा सामासिक पद का उचित विग्रह होगा। दही बड़ा विग्रह होता है दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा का विग्रह कैसे करेंगे हम? दही में डूबा हुआ बड़ा। दही बड़ा जो होता है वो दही में डूबा हुआ रहता है, विग्रह हो जाता है दही में डूबा हुआ बड़ा। देख लो ऑप्शन, दही और बड़ा नहीं होगा, दही का बड़ा नहीं होगा, दही या बड़ा नहीं होगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? दही में डूबा हुआ बड़ा। आगे चलते। ईद मिलन समारोह है सामासिक पद का सही विग्रह। ईद, ईद मिलन समारोह का विग्रह करना आपको। तो ईद जो त्योहार है उसके मिलन का समारोह, ईद के मिलन का समारोह। ईद जो त्योहार है उसके मिलन का समारोह। देख लो ऑप्शन, ईद और मिलन का समारोह नहीं है, ईद का मिलन का समारोह नहीं है, ईद का मिलन और समारोह नहीं है, ईद के मिलन का समारोह। सही जो है वो संबंध चिन्ह होना चाहिए, तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? डी, ईद के मिलन का समारोह। आगे चलते हैं। इनमें से किस सामासिक पद का विग्रह अशुद्ध है? क्या है? अशुद्ध। घुड़सवार, घुड़सवार घोड़े के ऊपर सवार होता है तो घोड़े पर सवार सही है। जलमग्न, जल में मग्न सही है। पीतांबर, अभी पीछे हम पढ़ रहे थे कर्मधारय समास का उदाहरण, ओडी ओडी पीतांबर ले लकुटी, तो पीत है जो अंबर, ये भी सही है। शीतोष्ण द्वंद्व समास का उदाहरण है और द्वंद्व समास में जब दोनों शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द हो तो वहां या लग जाता है, वैकल्पिक द्वंद्व हो जाता है। शीत और उष्ण, और विग्रह जब हम करते हैं तो शीत या उष्ण, शीत या उष्ण, तो सही आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? ये अशुद्ध है, बाकी सब शुद्ध। चलते हैं आगे। रसोई घर का, रसोई घर शब्द का उचित विग्रह। रसोई घर शब्द का क्या है? उचित विग्रह। साथियों रसोई कहते हैं सामग्री को। किसे कहते हैं? सामग्री को, जो तैयार की जा रही है। रसोई किसे कहते हैं? सामग्री को। और इसे तैयार करने के लिए जो जगह फिक्स की गई है वो घर है। सामग्री को तैयार करने के लिए जो जगह फिक्स की गई है, निश्चित की गई है, वो क्या है? तो विग्रह हम क्या करेंगे? रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर संप्रदान तत्पुरुष का उदाहरण हो जाएगा आपका। संप्रदान तत्पुरुष। देख लो, रसोई और घर नहीं होगा, रसोई के घर नहीं होगा, रसोई वाला घर नहीं होगा, तो रसोई रसोई के लिए घर। चलते हैं आगे। इनमें से किस वर्ग के सभी शब्दों में संधि और समास दोनों है? संधि भी हो और समास भी हो। काली मिर्च में नहीं है, शीत और उष्ण में ठीक है संधि है, देशगत में नहीं है, शक्कर पारा में नहीं है। ये देखो,
देश और अटन। अटन का अर्थ होता है भ्रमण, देश का भ्रमण। श का ए और अटन का ए मिलके क्या बनेगा? आ, दीर्घ संधि। यहां क्या बचा? दे हलंत से, ए निकाल लिया हमने, इधर से ए निकाला और क्या बचा? आ की मात्रा किस पे लगेगी? श पे। शब्द क्या बनेगा? देशाटन, देश का भ्रमण। तो यहां संधि भी है और समास भी है। नर और ईश गुण संधि का उदाहरण है। रे में से ए निकालेंगे और इधर से क्या लेंगे? ई। ए और ई मिले तो क्या बन जाता है? ए बन जाता है। न है, रे हलंत है और क्या बचा? श बचा। रे के ऊपर किसकी मात्रा लगा दोगे? एक ही, और शब्द क्या बन जाएगा? नरेश, नरों का ईश, नरों का स्वामी। तो संधि और समास दोनों के उदाहरण कौन से ऑप्शन में है? बी में। आगे चलते हैं। किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? किस शब्द का समास विग्रह सही नहीं है? तो गुरु दक्षिणा का जो समास विग्रह होता है वो गुरु के लिए दक्षिणा होता है। गुरु के लिए दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न सही है। स्नान घर, स्नान के लिए घर सही है। स्नेह ही सिक्त, तो स्नेह से या के द्वारा सिक्त, ये भी सही है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका? पूछा गया सही नहीं है, तो सही कौन सा नहीं है? ये ऑप्शन सही नहीं है। गुरु के लिए दक्षिणा होना चाहिए था, यहां दे रखा है गुरु की दक्षिणा, जो क्या है? गलत है, और यही आपको छांटना है। तो ये ऑप्शन हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में से किस शब्द का समास विग्रह सही है? सही है। गृह प्रवेश, गृह में, घर में प्रवेश, गृह का मतलब होता है घर। वनवास, वन का वास नहीं होगा, वनवास का क्या होता है? वन में वास होता है। क्या होता है? वन में वास। सर्व प्रिय, सर्व के लिए प्रिय नहीं होगा, सर्व में प्रिय, सभी में प्रिय, सभी में प्रिय। हवन की सामग्री नहीं होता, हवन के लिए सामग्री होता। हवन के लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। आपसे क्या पूछा जा रहा है? सही विग्रह, तो गृह में प्रवेश। सही विग्रह कौन सा है? ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सही विग्रह पूछा गया, सही विग्रह कौन से ऑप्शन में? ए में। चलते हैं आगे। दिगंबर, दिगंबर शब्द का सही समास विग्रह क्या होगा? साथियों, शब्द बना है दिक धन अंबर से। किससे बना है? दिक धन अंबर से। दिक का अर्थ होता है दिशा, दिक का अर्थ क्या होता है? और अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। दिशाएं जिनके क्या हो? वस्त्र हो। दिशाएं जिनके क्या हो? वस्त्र हो। जैन धर्म की एक शाखा है दिगंबर, और पूछा जा रहा है समास विग्रह। देखो, दिशाएं और अंबर नहीं होगा, दिशा ही वस्त्र है जिसका, ये सही है। दिशा जैसा अंबर नहीं होगा, दिशा के साथ जो अंबर है नहीं होगा। आपसे पूछा गया सही समास विग्रह, और सही समास विग्रह कौन से ऑप्शन में? बी ऑप्शन में। दिशा ही है वस्त्र जिसके, दिशा ही है क्या? वस्त्र जिसके। जैन धर्म की एक शाखा जो नंगा साधु होते हैं, दिशाओं को क्या मान लेते हैं? अपने वस्त्र मान लेते हैं। आगे, द्वंद्व समास के दोनों पदों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो साथियों, जैसे हम पढ़ते हैं माता पिता, माता पिता, और बीच में एक चिन्ह लगा है, इस चिन्ह को कहते हैं योजक चिन्ह। क्या कहते हैं? योजक चिन्ह।
तो द्वंद्व समास के जो उदाहरण है उनमें कौन सा चिन्ह प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह। वही पूछा गया, अर्धविराम नहीं होगा, अल्प विराम नहीं होगा, पूर्ण विराम नहीं होगा, कौन सा चिन्ह होगा? योजक। चलते हैं आगे। जिस समास में दोनों पद अप्रधान होते हैं, साथियों ध्यान रखना, दोनों पद क्या होते हैं? अप्रधान। बात करें दोनों पद प्रधान की, दोनों पद प्रधान, ऐसा समास तो आपका है द्वंद्व समास। दोनों पद प्रधान कौन से समास में होते हैं? लेकिन दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं और तीसरा पद प्रधान होता है या अन्य पद प्रधान होता है, ऐसा जो समास आपका वो बहुव्रीहि समास है। अगले ने थोड़ा सा प्रश्न को घुमाने की कोशिश की। दोनों पद क्या है? अप्रधान। अप्रधान को प्रधान नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ध्यान रखें प्रश्न को पढ़ते समय। पूछा गया दोनों पद प्रधान नहीं है, ऑप्शन में भी द्वंद्व दे रखा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें द्वंद्व नहीं करना है। दोनों पद प्रधान नहीं पूछ रहा, अप्रधान पूछ रहा है। दोनों ही पद अप्रधान और तीसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। अन्य पद क्या होता है? प्रधान। और ऐसा समास कौन सा होता है? बहुव्रीहि समास होता है। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। दोनों पद अप्रधान जिसमें होते हैं। चलते हैं आगे। गांव गांव क्या है? गांव गांव। जहां शब्दों की पुनरावृत्ति हो, क्या हो? पुनरावृत्ति हो, वहां कौन सा समास होता है? अव्ययीभाव। आगे त्रिभुज। त्रिभुज किस समास का उदाहरण है? नंबर 20 का प्रश्न है ये। त्रिभुज तीन भुजाओं का समूह या समाहार। तीन भुजाओं का समूह या समाहार, कौन सा समास है? तो देख लो, जहां प्रथम पद संख्यावाची मिले वहां कौन सा समास होता है? द्विगु। प्रथम पद संख्यावाची हो, त्रि यानी क्या होता है? तीन, और प्रथम पद जहां संख्यावाची हो वहां कौन सा समास हो जाता है? तो द्विगु समास हो जाता है। ये अपना पेपर दूसरा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं। थैंक यू।